जी भी यूफ्लेक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया था, दीपक फर्टिलाइजर को टीम में शामिल किया था, न्यू इंडिया एश्योरेंस से टीम की शुरुआत की थी। तो ये तीन स्टॉक्स तो मेरी टीम में भी थे। और दीवाने खास का एक बढ़िया सा कुछ पेज वेज बनाया जाए नहीं। और वो नवाबी टोपी पहने हुए, नवाबी टोपी मेरे तो इमेज में वही आ रहा था, दीवाने खास नवाबी टोपी पहन तो के। टोपी वोपी लगा के कैरिकेचर बनाया जाए, है ना। चलिए, तो अभी तक दीवान साहब हम ये अपने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि हम आपको अपना समझ रहे हैं, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट हम आपके पे करेंगे। आपको कोई आपत्ति हो तो यही बता दीजिए। हेमंत, आपत्ति सिर्फ टोपी पहनने से है। और मुझे पता था ये आने वाला है। एक काम करेंगे, हम बना के प्लेट आपको शेयर करेंगे, आप अप्रूव करिएगा, उसके बाद हम इसको दिखाएंगे। वरना ये जो आशीष हैं ये थोड़ी सी शरारत करने के मूड में थे अभी, क्योंकि आशीष के साथ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कभी चेन वेन पहना के, कभी चश्मा लगा के, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हमने आशीष के साथ किए हुए हैं। लेकिन हम आपका वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम आपको भेजेंगे, आप अप्रूव करिएगा, फिर दिखाएंगे। जोक से पार्ट, बताइए ये नतीजे आपको कैसे नजर आए? यूफ्लेक्स, दीपक फर्टिलाइजर, रेक्सॉप 2020 की टीम भी दिखाइएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस और गॉडफ्रे फिलिप्स पर आपकी टिप्पणी खास होगी। राइट्स तो आपको पसंद है ही। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैं फटाफट इस पे रैपिड फायर रिस्पांस दे देता हूं। और ये बोलना चाहूंगा कि आपकी T20 का काम तो आशीष ही कर देते हैं। ये जो गुड रिजल्ट्स वाले देते हैं उसमें से आप 50% ले लेते हैं, तो वो ऐसे ही आपका काम इजी कर रहे हैं। सर सारे राज यहाँ मत बताइए। बट जो गॉडफ्रे फिलिप्स का जो आपने जिक्र किया, अगर ये अनसर्टेनिटी प्लांट रीओपनिंग रिकमेंसमेंट की जो आ जाती है, तो ये इसमें आपको एक बहुत अच्छा मूव इसलिए दिखेगा कि कंपनी ने सारे लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि इनकी ब्रांड जो है वो लो प्राइस पॉइंट्स वाली है, ये फोर स्क्वायर और इस टाइप की है जो रूरल मार्केट्स, टियर 2 मार्केट्स में ज्यादा चलती है, मेट्रोज में कम चलती हैं। आईटीसी उसमें ज्यादा फोकस करता है, जो प्रीमियम सेगमेंट है, गोल्ड फ्लेक वाली जो किंग्स सेगमेंट बोलते हैं। उस वजह से गॉडफ्री में अच्छा खासा आपको एक जो है वो मूव आता हुआ दिख जाएगा, अगर ये क्लैरिटी जिस दिन भी आती है। तो एक चीज, दीपक फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स में जो मुझे समझ आई उससे ये है कि फर्टिलाइजर में कोई भी कंपनी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है, खास करके ये जिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर कैटेगरी में ये लोग भी हैं। इसमें से मेरी टॉप पिक ऑफकोर्स चंबल फर्टिलाइजर है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रूरल थीम कायम है। फर्टिलाइजर कंपनीज भी बहुत बड़ा फायदा उसमें देखेंगी, मॉनसून टाइम से आया है, उसका भी हम फायदा देखते हुए इसमें करेंगे। तीसरी, राइट्स में नंबर थोड़े से वीक कहीं ना कहीं ऑप्टिकली लग रहे थे हेमंत, बट जिस टाइप का इंप्रूवमेंट एबिटा मार्जिन में हुआ है, और समझने की बात यह है कि इस माहौल में भी कंपनी ने अपना जो 10% कम किया है रेवेन्यू, लेकिन क्लॉक किया है। पुराने ऑर्डर्स में एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है, उस वजह से आपको इंप्रूवमेंट दिखा है। सो आई थिंक इट इज, अगर कोई डिप मिलता है तो ये ऐड करने वाली होगी। और जो लास्ट में है, जो वीरू का थीम और आपने जो पकड़ा है 2020 में, वो है जो इंश्योरेंस का। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के नंबर्स बहुत क्लियरली ये बताते हैं कि इंश्योरेंस में प्लीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर की घबराहट से आप डरिए मत, प्राइस एक्शन से डरिए मत, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई भी कंपनी देख लीजिए, उसके पी मल्टीपल्स इतने हाई क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रीमियम हमेशा बने रहेगा। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस आपको दे रहा है, इसमें कोई सिक्लिकलिटी या ऐसी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी। सो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कभी ध्यान से हम लोग और बात करेंगे डिटेल में, बट नंबर्स ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज विल ऑल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द मार्केट बाय एंड लार्ज। ओके अच्छा, हेमंत ने आज न्यू इंडिया इंश्योरेंस को अपनी टीम में शामिल किया है। मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे तमाम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कल से काफ़ी अच्छा कर रही हैं। जाके आप एसबीआई लाइफ के चार्ट्स को देखिए। ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे हेमंत में एक टेक दे देता हूँ यहाँ पर। डायरेक्टर साहब प्लीज़ इसका एक साल का चार्ट लेके आइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अक्टूबर 2019 में एक वॉल्यूम स्पर्ट था इस स्टॉक में, और ये उस वक्त लगभग 92 रुपए से 180 हो गया। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, यानी इसके हिस्टोरिकल वॉल्यूम से ऑलमोस्ट थ्राइस और 4 टाइम्स, यानी अगर 10 शेयर ट्रेड हो रहे थे तो 30 शेयर ट्रेड होने लगे। ऐसा ही एक इंस्टेंस हुआ इसका लगभग मार्च में। तो आप नजर रखिएगा, सडनली लोअर लेवल्स पे इसके वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग वॉल्यूम्स पे ये रिएक्शन स्ट्रांग देता है। खैर, अब बात करते हैं थोड़ा सा नंबर्स के बारे में। फिर से अच्छे नंबर्स हो गए, लेकिन अगली और बैड की ट्रेजेक्टरी में कौन कौन से नंबर्स हैं, आइए उनकी बात करते हैं। आशीष समझाइए। तो बैट से शुरुआत करी जाए तो अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पहला वो नंबर जो ऑपरेशनली वीक है। अच्छा, आय देखेंगे साल दर साल तो 14% का उछाल था, पर इबीटा 56% गिरा। मुनाफे का आंकड़ा 31 से घटकर 6.1 करोड़ रुपए,
पीबीटी 47 से घटकर 7.5 करोड़ रुपए, तो मैसिव रिडक्शन हुआ है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट बैड कैटेगरी में। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस है। बिक्री 14% बढ़ी, लेकिन मार्जिन 6.8 से घटकर 4.2, यानी कि 260 बेसिस पॉइंट्स गिटे और इसीलिए लॉस हो गया 1.4 करोड़ रुपीस का। इनफैक्ट पूरे साल के लिए मैं देख रहा था, FY20 में 37 करोड़ के प्रॉफिट्स रिड्यूस होकर 3.7 करोड़ रुपए हो गए ईयर ऑन ईयर, यानी कि 90% रिडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी में। मुंजाल शोवा खराब नंबर्स, बिक्री 34% और मुनाफा 26% गिरा। मिश्र धातु निगम खराब नंबर्स, बिक्री 39% और प्रॉफिट्स 50% का डिक्लाइन दिखाएंगे। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये नंबर्स वीकिश हैं। मैं चाहता नहीं था बैड में डालूं, लेकिन गुड में डालने लायक नहीं थे, इसीलिए मैंने बैड कैटेगरी में डाला। अदरवाइज मैं इनलाइन कह सकता था। आय 10% घटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% घटा, मार्जिन फ्लैटिश है, 25-26 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल दबाव दर्ज हुआ है। अगली नंबर्स में दो को कैटेगराइज करा है। गायत्री प्रोजेक्ट्स बहुत खराब नंबर्स, आय 22% घटी, 84 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करती थी, 81 करोड़ रुपीस के लॉसेस हो गए। और स्टॉक वैसे ध्यान रखें 165 के साल के हाई से ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे 15 रुपए पे आके खड़ा हुआ है। नंबर्स बहुत खराब। लवेबल लॉन्जरे आय 62% का डिक्लाइन दिखा रही है Q4 में। लॉस बिफोर टैक्स 5 करोड़ का, नेट लॉस 3.25 करोड़ रुपए का। तो ये दो अगली नंबर्स। बिल्कुल, तो देखिए ये अगली नंबर्स के ऊपर भी नजर होनी चाहिए आपकी, इनके ऊपर भी आज बाजार खुलने के बाद राय देंगे। गायत्री प्रोजेक्ट्स अगली नंबर्स आए हैं, मुझे आश्चर्य नहीं है, पर एपीएल के नंबर्स भी ढीले आए हैं और अहलुवालिया के नंबर्स भी ढीले आए हैं। लेकिन एक खबर जिसके ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए वो है MSCI सूचकांक में जो पोटेंशियल वेटेज बढ़ना था वो उन्होंने वेटेज टाल दिया है। यतिन इस न्यूज को तब से ट्रैक कर रहे हैं जब से ये सबसे पहले भनक लगी थी कि भारत में पैसा आ सकता है। तो यतिन से ही समझ लेते हैं कौन कौन से शेयर्स पर फिर असर पड़ना चाहिए आज इस खबर के चलते। यतिन, ये तो कल 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 करके टलता जा रहा है मामला, बताइए कैसे देखेगा बाजार इसे आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए ये जो MSCI की तारीख पे तारीख है, ये ऑब्वियसली सेंटिमेंट को बिगाड़ेगी कहीं ना कहीं। MSCI ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि जो वो FII और FDI लिमिट की फंजिबिलिटी के कारण जो वेट चेंज होने थे उनको उन्होंने वापस एक बार डिफर कर लिया है। क्यों डिफर किया है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये लगता है कि जो डेटा आता है डिपॉजिटरीज से, खास करके NSDL और CDSL से, जो FII और FDI लिमिट्स पे नजर रखते हैं, वो डेटा की ऑकरेंस कितने टाइम में होगी, किस तरीके से NSDL CDSL अपडेट देंगे MSCI को, किस प्रकार से हैंडओवर होगा, वो अभी तक उनको क्लैरिटी नहीं आई है। जिसके कारण MSCI का कहना ये है कि जब तक जो डेटा उनके पास रेगुलराइज नहीं हो पाता NSDL CDSL से और उस पर कोई ठोस एग्रीमेंट नहीं होता है डिपॉजिटरीज के साथ, तब तक ये डिफर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तारीख तक ये डिफर करते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो एक डिसीजन इस पे लेंगे ही। लेकिन एक्सपेक्टेशन मार्केट का ये था कि यहाँ वेट चेंज होने थे, लेकिन हुए नहीं। वो स्टॉक्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक सबसे पहले, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा फ्लो था। इसके अलावा L&T, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, दिवीज, ये वो 4-5 स्टॉक्स हैं जहां वेट चेंजेस की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, और एक लॉन्ग बिल्डअप भी कल के सत्र में हमको देखने मिला था। तो शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो MSCI का डिफरल हुआ है डिसीजन का, उससे थोड़े बहुत नाराज रहेंगे, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंटल इंपैक्ट आज के सत्र में हमको देखने मिल सकता है।